हेलो स्टूडेंट्स, मेरी लास्ट वीडियो में आपने देखा था रेशनल नंबर एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक। इस वीडियो में मैं कराऊंगी क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। ये जो दो नंबर्स हैं इनके बीच के 10 रेशनल नंबर्स हमें लिखने हैं जो इनके बीच में आते हो। तो अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे इनके डिनोमिनेटर्स पे, दोनों के डिनोमिनेटर्स अलग है। तो अगर कभी भी हमें क्वेश्चन आता है रेशनल नंबर्स निकालने का बीच में, मतलब फाइंड 10 या फाइंड 2 या फाइंड 5 रेशनल नंबर्स इन बिटवीन ऑफ दीज नंबर्स, तो सबसे पहले हमें उन्हें इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स करने होते हैं। इक्विवेलेंट मीन्स जिनके डिनोमिनेटर्स सेम हो। अब डिनोमिनेटर सेम कैसे करते हैं? हम एलसीएम लेके। एलसीएम तो आप कई बार पढ़ ही चुके हैं, कर ही चुके हैं, तब भी मैं आपको बता देती हूँ। हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड करेंगे, हम दोनों नंबर्स को लिखेंगे। अब हम सबसे पहले 2 की टेबल लेते हैं क्योंकि 2 नंबर है। 2 की टेबल में 5 तो आता नहीं है, तो हम यहाँ पे 5 को एज इट इज नोट कर देंगे। 1 आता है 1 टाइम्स, 2 आता है 1 टाइम्स। अब 5 1 ज़ा 5, ठीक है, एंड 1। तो एलसीएम क्या होगा हमारा? एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5। जो ये नंबर्स होते हैं इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि आ गया 10। अब हमारे को सबसे पहले इन नंबर्स का जो डिनोमिनेटर है उनको 10 बनाना है दोनों को, ताकि ये नंबर्स हमारे इक्विवेलेंट हो जाएं। तो देखिए, -2/5 को हमने, डिनोमिनेटर को हमने 10 बनाना है। ऐसे ही जो 1/2 है इसके डिनोमिनेटर को भी हमने 10 बनाना है। ठीक है। तो 5 को हम किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 है? 2 से। लेकिन जब डिनोमिनेटर को 2 से कर रहे हैं तो हमें न्यूमरेटर को भी 2 से करना पड़ेगा, फ्रैक्शन को, अपने रेशनल नंबर को, सॉरी, इक्विवेलेंट रखने के लिए। तो 5 2 ज़ा 10 हो गया। 2 इंटू 2 4, एंड माइनस का साइन है तो माइनस। ऐसे यहाँ पे 2 को 10 बनाने के लिए हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से। तो ऊपर भी हम किस नंबर से करेंगे बच्चों? 5 से। 1 5 ज़ा 5 एंड 2 5 ज़ा 10। अब ये दो नंबर्स हो गए हमारे जिनके बीच में हमें रेशनल नंबर्स निकालने हैं। लेकिन पहले हम चेक कर लेंगे कि क्या इन दो के बीच में भी 10 हो जाएंगे, क्योंकि 10 एक अच्छा खासा बड़ा नंबर है। तो मैं एक रफ लाइन बना लेती हूँ यहाँ पे, नंबर लाइन। ठीक है। यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया 1 2 3 4 5, और यहाँ पे आ गया -1 -2 -3 -4। अब हमें ये देखना है -4 और 5 के बीच में क्या 10 नंबर्स हो रहे हैं? तो देखते हैं, ये और ये तो छूट ही जाएगा, है ना। बीच से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे ये तो 8 ही रह गए, हमें कितने चाहिए थे? 10। तो हमें इन फ्रैक्शंस को अपना थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा। एनलार्ज कर देते हैं, कोई परेशानी नहीं है। हम क्या करेंगे, इन दोनों को ही हम 2 2 से या 3 से, जिससे आपका मन करे, 4 से 5 से, जितना आप बड़ा करना चाहें कर लीजिए। फिर बीच के फ्रैक्शंस आराम से लिख लीजिए। चलिए, सपोज मैंने इसको 2 से और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड इसको भी। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ही रहेंगे और वही हमें रखना है। ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ गया -8/20 और यहाँ पे आ गया 10/20। अब तो खूब सारे नंबर हमारे पास हो गए, हम जो चाहें वो लिख सकते हैं। ठीक है। तो अब हम ऐसे करके लिखेंगे 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2 आर। कौन कौन से हो जाएंगे? आपका जो मन है ना, -8 से 10/20 के बीच में वो लिख दो। सबका डिनोमिनेटर 20 आएगा, ऊपर का नंबर कुछ भी हो सकता है। सपोज मैंने लिख दिया -7/20, -6/20, -5/20। ठीक है। फिर मैंने लिख दिया 0 भी आप ले सकते हैं। फिर मैंने लिख दिया 1/20, 2/20, 3/20, 4/20, 5/20। गिन लेते हैं कितने हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक और बचा है, एक और लिख देते हैं, 6/20। ठीक है। तो ये होते हैं हमारे रेशनल नंबर्स इन बिटवीन ऑफ टू रेशनल नंबर्स। ऐसे निकाला जाता है। पहले हम उनको थोड़ा सा एनलार्ज कर लेते हैं ताकि उनके बीच के नंबर्स हम ले सकें। अब इसका आंसर अगर आप बुक के पीछे चेक करेंगे तो हो सकता है डिफरेंट आ रहा हो, फिर आपको लगेगा अरे ये कैसे। तो
हो सकता था यहाँ पे 2 2 से मल्टीप्लाई ना करके हम 3 3 से कर दें, हम 4 4 से कर दें। मेरा मन ये रेशनल नंबर्स लेने का था, किसी ने कुछ और ले लिए, तो आंसर डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो ऐसे होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 करा है, सेम वही है। उसमें हमें 10 रेशनल नंबर्स फाइंड करने थे, इसमें हमें 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। सेम वही, पहले हम इनके डिनोमिनेटर्स को एलसीएम लेके बराबर करेंगे। 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 15। ठीक है, तो हमें 2/3 का डिनोमिनेटर 15 बनाना है एंड 4/5 का डिनोमिनेटर भी हमें 15 बनाना है। तो काय से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 को तो 5 से करेंगे, 3 5 15 होता है ना, तो हमने ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करा, 2 5 10, एक नंबर तो बन गया हमारे पास ये। अब दूसरा नंबर आता है हमारा 4/5, तो इसको हम 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ गया? 12। 10/15 और 12/15 बन गया। फिर वही वाली बात आ गई, हमें नंबर्स निकालने हैं 5 और 10 और 12 के बीच में तो बच्चों बस 11 आता है, एक ही नंबर आ रहा है, तो मैंने थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए जितने में आपके 5 आ रहे हों। सपोज चलिए मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, या 3 से भी कर लीजिए, बहुत नंबर्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, मैंने सपोज 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो यहाँ पे आ गया मेरा 30/45 और यहाँ पे आ गया मेरा 36/45। अब मेरे बीच के 5 मिल जाएंगे ना मुझे नंबर्स। ठीक है, अब लिख दीजिए 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, हम वैल्यू इनिशियली लिखेंगे, बिटवीन 2/3 एंड 4/5 आर, बिटवीन 2/3 एंड 4/5 आर, क्योंकि हमारा क्वेश्चन तो यही है ना। क्या नंबर्स आ जाएंगे? 31/45, 32/45, 33/45, 34/45 एंड 35/45। देखो एग्जैक्ट 5 ही बैठ रहे हैं, तो आप एग्जाम में थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेना, पता चल रहा है कम रह जाए फिर आपको चेंज करना पड़ेगा, कटिंग होएगी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 5 रेशनल नंबर्स इन बिटवीन ऑफ दीज 2 नंबर्स। अब आता है हमारा सेकेंड पार्ट, -3/2 एंड 5/3। सेम यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। सो एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 कितना होता है बच्चों? 6। अब इनको हम सेम कर लेते हैं, मतलब इक्विवेलेंट कर लेते हैं। 3/2 को हमने डिनोमिनेटर को 6 बनाना है, तो हमने यहाँ पे करा 3 से मल्टीप्लाई, तो हम ऊपर भी 3 से करेंगे, आ जाएगा -9। 3 3 9, माइनस का साइन है तो माइनस का आ गया। अब 5/3 की बारी आ गई भाई। अब इसको हमने बनाना है 6, तो 3 को काय से मल्टीप्लाई करेंगे बताओ? 3 2 6, तो 5 को भी 2 से, आ गया ये 10/6। अब तो बहुत सारे नंबर है हमारे पास, -9 और 10 में नंबर लाइन में तो बहुत सारे होते हैं, पहले माइनस के आएंगे फिर 0 से लेकर 10 तक के आएंगे, तो हमें इसको एक्सपैंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम ऐसे ही कर देंगे। ठीक है, हम लिखेंगे 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3/2 एंड 5/3 आर। कौन कौन से होंगे बच्चों? कोई से भी आप लिख सकते हैं, -8/6, -7/6, -6/6, -5/6, -4/6। मैंने सारे माइनस वाले लिख दिए, आप 0 ले सकते हैं, 1/6, 2/6, कोई से भी ले सकते हैं, हमारा मन है, इसीलिए मैंने बताया था कि इसमें आंसर्स डिफरेंट रहते हैं। ठीक है, सो अब आते हैं हम इसके थर्ड पार्ट पे। हमारा थर्ड पार्ट है हमें 5 रेशनल नंबर्स ही फाइंड करने हैं 1/4 एंड 1/2 के बीच में। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले एलसीएम फाइंड करेंगे 4 और 2 का। क्या होगा एलसीएम? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम होगा हमारा 4। ठीक है, अब हमारे को इन फ्रैक्शंस के रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर्स को 4 बनाना है, तो 1/4 है, यहाँ पे तो 4 ही है, ये तो हमारा एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, 1/2 है। अब इसका डिनोमिनेटर 4 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई, तो 1 2 2, ये आ गया 2/4। अब ये दो नंबर्स हैं, इनके बीच में 5 नंबर्स फाइंड करने के हैं,
जगह तो है ही नहीं, 1 के बाद जस्ट 2 आ जाता है, तो हम इन्हें थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेंगे। पता है ना आपको कैसे इन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने हैं, तो हम इनको ऊपर नीचे सेम नंबर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से और 10 से, और इसको भी 10 से और 10 से। यहाँ पे आ जाएगा 10/40 और यहाँ पे आ जाएगा 20/40। अब हम इजिली फाइंड कर सकते हैं 5 रेशनल नंबर्स। यहाँ पे हम लिख देंगे 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 1/2 आर। बहुत सारे हैं बच्चों हमारे पास, हम इसमें से कोई से भी 5 लिख देंगे, ठीक है। सपोज मैंने लिख दिया 11/20, 13/20, 14/20, 16/20, 17/20। आपका मन है, आप जो मर्जी लिखिए, सही है। तो इस तरीके से हम निकालते हैं रेशनल नंबर्स। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप इजी वे में मैथ्स को समझ सकें। एंड इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखिएगा बच्चों एक्सरसाइज करने से पहले, ताकि आप सारी प्रॉपर्टीज़ रेशनल नंबर्स की जान सकें।